नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर की निकटता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर पर एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बने, सतर्क रहें। आज की इस चिंतन का विषय ईश्वर की निकटता। ईश्वर तो सदैव हम सबके निकट हैं। पहचान सके तो पहचान ले। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही उपलब्ध होते हैं। जरूरत है हमें ईश्वर को पहचानने की। अकेला मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में अकेला मनुष्य कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपका ये देह भी आपका साथ छोड़ेगा जब तो कोई दूसरा ही आपका बोझ उठाएगा, और वो दूसरा ही ईश्वर होता है। आप अकेले अपने आप से कितनी देर तक बात करते रहोगे? आप अकेले कब तक अपना बोझ उठाते रहोगे? आप अकेले नहीं आए हो जीवन में। आप किसी दूसरे के जरिए इस दुनिया में लाए गए हो, और वो दूसरा ही आपके लिए ईश्वर है। इस बात को समझने का प्रयास करो। खुद को खोकर, खुद को भूलकर दूसरों के लिए जियो। खुद को खोकर, खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जियो। यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रीमद् भगवत गीता में समझाया है। राम ने समझाया है। आपके यहां तक पहुंचने के पीछे बहुत से लोगों का सहयोग है। यही भगवान राम ने भी कहा है कि आपके यहां तक पहुंचने के पीछे भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है, और वे ही तो ईश्वर हैं। मनुष्य केवल दूध से मलाई उतारने जितना ही कर्म करता है। बाकी सब तो ईश्वर और प्रकृति के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। किसान अन्न को उगाता है सिर्फ बीज डालकर, पर वो बीज डालता है भूमि में। वह भूमि उसने नहीं उत्पन्न की है। किसान भूमि को उत्पन्न नहीं किया है, और ना ही वह बीज को उसने उत्पन्न किया है। और जलवायु, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब उस बीज को पोषित करते हैं। तब जाकर अन्न की उपज होती है, और वही अन्न को सभी जीवात्मा खाती हैं, तभी वह जीवित रह सकती हैं। तो आप बताओ, इसमें आपकी मेहनत कहां पर लगी है? सिर्फ पैसा कमाने में और सिर्फ रोटी बनाने में, फिर रोटी को खाने में। अब बताओ, आप अकेले ही क्या सब कुछ करने में समर्थवान हैं? आप जीवित हो, उसके पीछे अनेक जीवात्मा का सहयोग है। आप जिस अवस्था पर हो, उसके पीछे भी अनेक जीवात्मा का सहयोग से ही पहुंच सके हैं। हमारा तो बस सिर्फ इतना सा कार्य होता है, दूध से मलाई को उतारने जैसा। बिना जल, बिना वायु, बिना आकाश, बिना पृथ्वी और बिना अग्नि के हम जीवन में कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। और ये सारे तत्व ईश्वर और प्रकृति से ही हमें प्राप्त होते हैं। हमने इनको पैदा नहीं किया, इन्होंने हमको पैदा किया है। हम कुछ भी नहीं हैं इनके बिना। 4 दिन अन्न जल के बिना, वायु के बिना, खुले आकाश के बिना, पृथ्वी के बिना रह भी तो नहीं सकेंगे हम।
अनेकों सहयोग से हम जीवित अवस्था में हैं और वह अनेक ही ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजे गए हैं। उनमें ईश्वर ही हमारा सब काम कर रहे हैं। स्मरण रहे कि इस बात को देह के बिना आत्मा भटकती है, देह के बिना आत्मा भटकती है और देह हमें दूसरों से ही प्राप्त होती है। हम खुद स्वयं को पैदा नहीं कर सकते हैं। हमारे पैदा होने का जरिया ईश्वर और प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।